टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइटल भी दिया जाता है और बाज़ औक़ात आपके पेपर में आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोनों में बात यही है, सेम ही टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक में भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं और टास्क में भी। सबसे पहले आ गया मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की वो एबिलिटी कि वो एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क को रन कर सके, उसको आप क्या कहते हैं? ये क्या हो रहा है? मल्टीटास्किंग हो रही है। आजकल के जितने भी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है, यानी एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये विंडोज 10 आप यूज कर रहे होते हैं तो आपने एक ही वक्त में ब्राउजर ओपन किया होता है, वेबसाइट खोले होते कोई, साथ में आपने एक्सेल वर्ड में से कोई प्रोग्राम भी खोला होता है, पेंटिंग भी कर रहे होते हैं, साथ में आपने मूवी भी लगाई होती है, ठीक है। और ये सारे के सारे टास्क एक ही वक्त में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैरी आउट कर रहा होता है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल आप देखें आजकल के जो मॉडर्न सीपीयूज हैं ये मल्टी चिप होते हैं और मल्टीटास्किंग होते हैं, ठीक है। जैसे आप बात करें पेंटियम 4 तक तो सिंगल था, लेकिन जैसे ही डुअल कोर की बात आती है तो डुअल कोर का मतलब है कि 2 चिप्स, ठीक है, यानी एक प्रोसेसर 2 प्रोसेस एक वक्त में हैंडल कर सकता है। जैसे कोर 2 की बात आती है तो एक प्रोसेसर 4 प्रोसेस हैंडल कर सकता है। कोर i3 का प्रोसेसर 6 प्रोसेस हैंडल कर सकता है। इट मीन कि जैसे जैसे प्रोसेसर ने तरक्की की, प्रोसेसर की जनरेशन आगे वाली आई, मल्टी प्रोसेस हैंडल करने की एबिलिटी उसमें आई, तो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या बना दिए गए? मल्टीटास्किंग बना दिए गए, ताकि ये एक ही वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेस को जनरेट कर सकें और प्रोसेसर को दे सकें और आपका प्रोसेसर आपके लिए वो टास्किंग परफॉर्म करें। दिस इज नोन एज मल्टीटास्किंग। दूसरा है आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? कि एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैंडल 2 or more फिजिकल सीपीयूज और प्रोसेसर्स एट अ टाइम, ठीक है। कि एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वो एबिलिटी, वो सलाहियत जिसकी मदद से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल प्रोसेसर्स या सीपीयू के साथ हैंडल कर सके, ठीक है। बेसिकली अगर आप बात करें मल्टी प्रोसेसिंग की तो आपको पता है कि सीपीयू या प्रोसेसर चिप जो होती है वो तो आपके कंप्यूटर में एक ही होती है, आपने हार्डवेयर पढ़ी हुई है, ठीक है। अब ये तो आप देख लें ये सिंगल चिप है, एक ही प्रोसेसर इस पीसी में लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जब सर्वर मशीन की बात आती है तो सर्वर मशीन में आप 2 प्रोसेसर भी लगा सकते हैं, 4 प्रोसेसर भी लगा सकते हैं और 8 प्रोसेसर भी लगा सकते हैं। तो वहां पर ये काम होता है कौन सा? मल्टी प्रोसेसिंग का। सिंपल इस कंप्यूटर में मल्टी प्रोसेसिंग करना पॉसिबल नहीं है। अब मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है? जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि एक प्रोसेसर, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा प्रोसेसर, चौथा प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग आपकी 2 तरह की होती है। एक होती है आपके पास सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग और एक होती है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है कि ऑल द सीपीयूज, जितने भी सीपीयूज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 सीपीयूज लगे हुए हैं तो चारों के चारों ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करेंगे और यूजर की रिक्वेस्ट को भी परफॉर्म करेंगे। तो इसको आप कहेंगे ये क्या है? सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग है, यानी कि एक ही वक्त में सीपीयू यूजर को भी टाइम दे रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी टाइम दे रहा है। दूसरा होता है एसिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग। एसिमेट्रिकल का मतलब है कि आपके इन 4 सीपीयूज में एक को रिजर्व कर दिया गया, किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कि वो सिर्फ और सिर्फ किसकी एक्टिविटीज को पूरा करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की। और बाकी जो 3 सीपीयूज हैं वो क्या करेंगे? यूजर की रिक्वेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो ऐसी मल्टी प्रोसेसिंग को कहते हैं एसिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास आ जाता है वर्ड मल्टी थ्रेड, ठीक है। यहां पर थ्रेड का मतलब धागा नहीं है, ठीक है। यहां पर थ्रेड का मतलब है स्मॉल प्रोसेस, एक छोटा
process. Ability of an operating system to handle multiple small threads in the form of a single main thread or main process is called multi-threading. ऑपरेटिंग सिस्टम की वो एबिलिटी जो जिसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस को कलेक्ट करके एक ही बड़ा प्रोसेस बना दे और वो उसे एक ही वक्त में प्रोसेसिंग कर दे। इस एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, ये क्या है, मल्टी थ्रेडिंग हुई है। अब मल्टी थ्रेडिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है प्री एम्प्टिव मल्टी थ्रेडिंग और एक होती है कोऑपरेटिव मल्टी थ्रेडिंग। अब प्री एम्प्टिव जो होती है उसमें क्या होता है कि आपका जितने भी थ्रेड्स हैं, ठीक है, जितने भी प्रोसेस हैं वो एक ही वक्त में आपकी सीपीयू में दाखिल होते हैं, ठीक है, और एक ही वक्त में उनके ऊपर प्रोसेस होता है और एक ही वक्त में उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, और वो फिनिश हो जाते हैं। दूसरा होता है कोऑपरेटिव मल्टी थ्रेडिंग। कोऑपरेशन का मतलब तावन करना, जैसे नाम से ही जाहिर है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल सीपीयू में 3 प्रोसेस दाखिल हुए, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। अब यूजर के लिए कौन सा प्रोसेस टॉप प्रायोरिटी है या यूजर को सबसे पहले क्या चीज चाहिए, ये बात आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। हर प्रोसेस की प्रायोरिटी डिसाइड करता है और उनको प्रायोरिटी वाइज भेजता है, पहले नंबर पे वाले को, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले हैंडल होगा, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, और जो सबसे लेस इंपॉर्टेंट है वो आखिर में हैंडल किया जाएगा। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, ये कौन सी मल्टी थ्रेडिंग हुई है, कोऑपरेटिव मल्टी थ्रेडिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग को समझने से पहले प्रोसेस लाइफ साइकिल को हम समझते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस जब आपका कोई जनरेट होता है, ठीक है, तो वो कैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है या आपका सीपीयू उसको कैसे हैंडल करता है, ठीक है। तो प्रोसेस, मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोसेस, न्यू प्रोसेस को जनरेट किया, ठीक है। न्यू प्रोसेस को जैसे ही आप जनरेट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, प्रोसेस लाइफ साइकिल का पहला फेज है कि एक नया प्रोसेस आपके सीपीयू में एंटर होने जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही वो न्यू प्रोसेस कहां पे जाएगा, रैम के अंदर जाएगा प्रोसेस होने के लिए, तो उसको कहा जाएगा ये रेडी स्टेट में आ चुका है। जैसे रैम देखेगी कि सीपीयू के पास टाइम आ गया है इस प्रोसेस को चलाने का, तो रैम उस प्रोसेस को सीपीयू के हवाले कर देगी, तो वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। और जैसे ही उस प्रोसेस का टाइम पूरा होगा, यानी वो कंप्लीट होगा, तो सीपीयू उसको टर्मिनेट कर देगा और रैम से अगला प्रोसेस उठा लेगा। अब ये जनरेट होना, रेडी होना, रनिंग होना और टर्मिनेट होना, 4 मेन स्टेप्स हैं प्रोसेस के। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अब ये कौन कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट कर रहा है जिसको स्केड्यूलर कहा जाता है, ठीक है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक प्रोसेस है, मिसाल के तौर पर वो जनरेट हुआ, रेडी स्टेट में आया और रनिंग के लिए चला गया, और उसको कंप्लीट होने के लिए 15 सेकंड का टाइम स्केड्यूलर ने ले दिया। लेकिन 15 सेकंड गुजरने के बावजूद वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है डिस्पैचर। डिस्पैचर उसको सीपीयू से उतार देगा और वेटिंग स्टेट में ले जाएगा, उसकी जगह अगले प्रोसेस को लोड कर देगा, और जब नेक्स्ट प्रोसेस कंप्लीट होगा तो दोबारा उसको रेडी करके रनिंग कर देगा, ठीक है। और इस तरह वो कंप्लीट होगा तो उसको टर्मिनेट किया जाएगा। अब यही चीज मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है, एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म अ टास्क अंटिल इट इज कंप्लीटली फिनिश्ड। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ये एबिलिटी जिसकी मदद से वो एक टास्क को न्यू से रेडी में, रेडी से रनिंग में लाए, और रनिंग पे अगर वो कंप्लीट ना हो तो ब्लॉक कर दे और थोड़ी देर बाद फिर लोड कर ले, और उस वक्त तक ये परफॉर्म करता रहे जब तक वो उस प्रोसेस को कंप्लीट ना कर ले। दिस इज नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग। इसे क्या कहा जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रोसेस हो रहा है। अब जैसे आजकल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है।
मल्टी प्रोग्रामिंग होने का मतलब है कि इनमें जो प्रोसेस लोड हो गया ये उसको हर सूरत में कंप्लीट करते हैं। और विंडोज 10 के बारे में ये भी कहा जाता है कि विंडोज 10 हैंग नहीं होती, ठीक है। यानी कि अगर एक प्रोसेस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आपकी स्क्रीन पे मैसेज लिखा हुआ आता है जी, बस आप क्या कर दीजिए, प्रोसेस नॉट रिस्पॉन्डिंग, 2 बटन बने हुए होते हैं, वेट, किल प्रोसेस। जब आप वेट पे क्लिक करते हैं तो 10 सेकंड बाद ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा उसको एग्जीक्यूट करके चला देता है, और किल करते हैं तो वो प्रोसेस बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, ये क्या हो रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है। और आखिरी आ गया टाइम शेयरिंग, ability of an operating system to share the time between 2 or more processes is called time sharing। मिसाल के तौर पर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने 3 प्रोसेस रन किए, जॉब ए, जॉब बी और जॉब सी। प्रोसेस ए को प्रोसेसर में जाने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा जी इसकी प्रायोरिटी है 0, यानी सबसे टॉप पर ये चाहिए, तो सबसे पहले सीपीयू में ये लोड होगा प्रोसेस होने के लिए। इसका टाइम लग गया फॉर एग्जांपल 10 सेकंड। प्रोसेस बी प्रायोरिटी नंबर 1 पे है, यानी कि 0 के बाद इसने जाना है, इसका टाइम है 5 सेकंड। प्रोसेस सी, इसकी प्रायोरिटी है 2, यानी कि 1 नंबर के बाद, बी के बाद ये लोड होगा, इसका टाइम है जी 15 सेकंड, ठीक है। तो सीपीयू का स्केड्यूलर ये चीज जो डिसाइड कर लेता है, हर प्रोसेस को प्रायोरिटी और टाइम लगा देता है। इस चीज को क्या कहा जाता है, ये क्या हो रहा है जी, प्रोसेसेस के दरमियान में टाइम शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक, जिसमें आपने सीखा मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग।